हम नाइन्थ के एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट जो बार बार आए हुए सवाल है हम वो देखेंगे, वो करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 टाइम आया हुआ है। अगर हम बोर्ड के पेपर्स देखते हैं, बोर्ड के पेपर्स में ये जो पंजाब के 5 साल, पूरे पंजाब के 10 बोर्ड के 5 साल पेपर में ये 4 टाइम्स आया हुआ है। इसको देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। आपने ए बी सी और डी की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो, कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो उसका मतलब होता है एक तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी इसकी 2 रोज़ हैं, इसकी भी 2 रोज़ है, इसके 2 कॉलम्स हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं, और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री पड़ी हुई, -7। तो हम दूसरी यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, और फिर हम c -1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 3 पड़ी हुई है, तो हम लिखेंगे c -1 इज इक्वल टू 3, और आगे 4d-6 के कॉरस्पॉन्डिंग 2d पड़ी हुई है, तो हम 4d-6 इज इक्वल टू 2d ये लिख लेते हैं। यह यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अच्छा, हम ये पहली, दूसरी, तीसरी से स्टार्ट करते हैं अपना काम। ये देखें, यहाँ पर सी अकेला पड़ा हुआ है, यहाँ पर ए और बी दोनों हैं, यहाँ पर ए और सी हैं। तो मैं तीसरी इक्वेशन को सबसे पहले पकड़ूंगा, क्योंकि सी अकेला है, यहाँ से मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो -1 है, ये जब हम इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे +1 हो जाएगा, तो सी इज़ इक्वल टू 4। हमारे पास सी का आंसर आ गया 4। अच्छा, ये वाला मैं पुट कर देता हूँ 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है आपके पास, वो ये वाली इक्वेशन 1 है। यहाँ पर हम सी की जगह 4 लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, इस सी की जगह हम 4 लगाएंगे। ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और जब ये +4 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0 -4 यानी -4 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बड़ी आसानी से ए की वैल्यू निकल आई। देखिए, सी की वैल्यू से हमने स्टार्ट किया था और हमने फर्स्ट ए की भी निकाल ली। अब ये तरतीब याद रहेगी तो बड़ा आसान होगा सवाल। अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर ए की जगह। ए की जगह मैं -4 लगा दूंगा, और +2b इज इक्वल टू -7 ऐसे ही लिख लेंगे। -4 जब उधर शिफ्ट करेंगे, 2 भी इधर ही पड़ा रहा, -7 भी अपनी जगह पर रहा, लेकिन ये -4 जब इस तरफ आएगा ये +4 हो जाएगा। कैलकुलेटर पर आप लिखेंगे -4 + 1, तो ये आपको क्या आंसर देगा, -3। और ये 2b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2b के साथ मल्टीप्लाई, जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास देखें 3 वैल्यू हमने निकाल दी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। 3 वैल्यू आ गई हैं। अब हमने लास्ट वैल्यू निकालनी है डी की, तो वो ये जो हमारे पास 4 इक्वेशन है इसी से निकलेगी। गौर से देखें, ये 4d तो यहीं पड़ा हुआ है, इसको नहीं मैं छेड़ रहा, ये यहीं आ गया। ये 2d मैं जब इधर शिफ्ट करूँगा, इससे पहले कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का, जब ये इधर शिफ्ट होगा ये -2d हो जाएगा, और ये जो -6 है ये जब उधर शिफ्ट होगा इक्वल के, तो ये +6 हो जाएगा। अब देखें 2d में 4d में से 2d माइनस करूँगा तो मेरे पास 2d आ जाएगा, और ये 6 है इधर, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/2, 2 1s 2, 2 3s 6, तो वी विल गेट द आंसर ऑफ डी इज़ 3। तो इस तरीके से ये बॉक्सेस लगी वैल्यूज़ को आप देखें, मैंने चारों की 4 वैल्यूज़ निकाल दी, ए बी सी डी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इसको सॉल्व करें। हम आगे मूव करते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। 11 टाइम ये आया हुआ है, तो ये बहुत आसान सवाल है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। बस आपने इसमें एक दो जो लफ्ज़ याद रखने हैं, आपको ये पूरी डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, असल इसका मार्क्स जो है वो ये है, इंटरचेंजिंग
एक मिनट जी, ये जो ये इसकी बात है कि इंटरचेंजिंग, यहाँ से असल डेफिनेशन शुरू हो रही है। इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, बस ये जिसने लिख दी वो नंबर नहीं काटेगा। बाकी तो चले, वो आपने एक फिक्रा सेंटेंस बनाना होता है तो बना देते हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डोनेटेड बाय ए की पावर। असल बात यह है कि इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज, आप कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें या रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, और इसको ए की पावर टी, ए की पावर टी हम इससे जाहिर करते हैं ए ट्रांसपोज से। अच्छा, ये 11 टाइम आई हुई है डेफिनेशन, इसको याद रखना है आपने। ये जुमला जो है ना, इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, इसको आपने कोई 10 टाइम अपनी कॉपी पर लिख लेना ताकि आपको याद रहे। ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या होता है कि रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रो में। अच्छा, और अब ये हमारे पास एक सवाल है जो 3 टाइम पिछले पेपरों में आया हुआ है कि इसका ट्रांसपोज लो। दिया क्या हुआ है बी, वो क्या है 5 1 - 6। अब इसका आपने क्या लेना है ट्रांसपोज, तो हम इसके ऊपर टी डाल देंगे, बी की पावर टी, तो इसका होता ट्रांसपोज। इसकी ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो ये ट्रांस, इतना सा काम करने के आपको 2 मार्क मिल जाएंगे बस। तो ये ऐसा सवाल आ जाए आपने कभी भी उसको मिस करके नहीं आना, ये 2 मार्क्स आपने गेन करना। और आगे देखते हैं, 1 टाइम आया हुआ सवाल है, ट्रांसपोज ही लेना है इसका भी। तो ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर है 2/2, ये ऑर्डर है इसका। तो ये इसका ट्रांसपोज लेकर देखते हैं, आपको अभी दिखाते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि दिस इज़ फर्स्ट रो, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज़ सेकंड रो, तो हम सेकंड कॉलम में इसको लिख देंगे। दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स डी। तो ये 2 नंबर यहाँ आप अगर आया सवाल तो ये आप इजीली गेन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ट्रांसपोज के सवाल चल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सवाल आया, इसका पहले ऑर्डर चेक कर लें ताकि ऑर्डर भी साथ ही आपको निकालना आ जाए। इसका ऑर्डर, सबसे पहले रोज़ की बात करते हैं ना ऑर्डर में, तो इसकी कितनी रोज़ हैं 3/, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर 3/, ऑर्डर कितना हो गया 3/2। तो ये एक ए मैट्रिक्स है। इधर गौर से देखो भाई, 1 2 3 2 -1 0, इसका आपने क्या लेना ट्रांसपोज। मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, आप गौर से देखें। दिस इज फर्स्ट रो, वी विल कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज सेकंड रो, वी विल इंटरचेंज इट इनटू सेकंड कॉलम, एंड दिस इज थर्ड रो, तो ये थर्ड कॉलम में चला गया। जो हमने आप देखें रोज़ को पकड़ के कॉलम्स में कन्वर्ट किया, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। आप कॉलम्स को रो में कर सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम था, ये फर्स्ट रो बन जाएगी, और ये सेकंड कॉलम था, ये सेकंड रो, इस तरह भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम्स को रो में चेंज कर दो। आप रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, ऑटोमेटिकली कॉलम रोज़ में चेंज हो जाएंगे, या आप कॉलम्स को रो में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी। तो आपने एक काम करना है, अपना कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से बनाएंगे ताकि आपको याद रहे, लेकिन डेफिनेशन लिखते हुए आपने पूरा लिखना है। अब ये एक छोटा सा सवाल हमारे पास आया जो 14 टाइम पेपर में आया, कितनी दफ़ा 14 टाइम। तो ये एक ए मैट्रिक्स हमें उसने दिया 1 0 2 1, और वो कहता है प्रूफ करो कि ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज में वो ए के बराबर आता है। हम ए को 1 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। अभी हमने आपको ट्रांसपोज लेकर लिखना सिखाया है। 1 फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, अगेन ट्रांसपोज। देखिए मैं दोबारा ट्रांसपोज लेने लगा उसका। जब मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँगा, फिर ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम। आप ज़रा इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो ये फ्रॉम वन
ये तो 1 2 और 0 1 ये तो ए के बराबर ही आ गया। तो यहाँ पर हम इसकी जगह फिर ए लिख देते हैं और यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये आसान सा सवाल है, इसके 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे तो आपको ये इसके नंबर आसान हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह ये 6 टाइम आया हुआ सवाल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको खुद से करेंगे। तो ये आपके लिए मैंने कर दिया। अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो अब हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं कि वो क्या है। किसी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है, और यही एडिटिव इन्वर्स भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एडिटिव इन्वर्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और एडिटिव इन्वर्स एक ही बात है। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज माइनस ए। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इज रिप्रेजेंटेड बाय, और एक तरफ आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ उसके अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। करके देखते हैं ये काम, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम नेगेटिव कैसे लेते हैं। इसी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। ये उसने एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, उसने कहा इसका नेगेटिव निकालो। लेट कर लेते हैं इसका नाम, या सपोज कर लो या लेट कर लो, इसका नाम क्या रख लिया? ए। अब ये ए का नेगेटिव निकालना, तो माइनस ए इधर भी लगा दें और माइनस इधर भी लगा दें। अब आपने करना कुछ नहीं है, ये माइनस ख़त्म कर देना है और ये इसका साइन चेंज कर देना है। ये प्लस का 1 है, जिससे पहले कोई साइन नहीं प्लस होता है, ये माइनस का 1 कर देना है। 0 पर प्लस माइनस का कोई असर नहीं होता, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अच्छा, ये 1 आ गया और यहाँ पर हमने ये नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स निकाल दिया। तो इसी को एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। चलें अब नेक्स्ट इसको आगे हम देखते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एक ही बात होती है। और मैंने आपको ये बताया कि आपने जस्ट साइन चेंज कर देने हैं और उसका नाम रख के उसके साथ माइनस लगा देना है, वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा, और वही एडिटिव इन्वर्स भी आपका वही कहलाएगा। अब आप ज़रा देखें कि ये हमारे पास एक और सवाल है, 2 टाइम बोर्ड के पेपरों में आया हुआ है। उसने आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है और आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है? आशिर बताएं, हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। आशिर बताएं इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। कितनी रोज़ हैं? 2। 2। और कॉलम्स कितने हैं इसके? 2। तो 2/2, ये तो हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। अब इसका हमने क्या निकालना? नेगेटिव निकालना है। तो मैं माइनस इधर अप्लाई कर दूंगा और अब मैं बाहर माइनस लगाने बजाय डायरेक्ट इनके साइन चेंज करूंगा। दिस इज़ -3, this will be +3, this is +2, this is -2, and this -4 will become +4 and this will become minus। तो ये एडिटिव इन्वर्स भी हमें कहलाता, हम इसको कह सकते हैं, और नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये बड़ी आसान चीज़ है, अगर ये आ जाए तो ये 2 नंबर मुफ्त के हैं, ये आपने छोड़ कर नहीं आना। आगे हम चलते हैं। एडिटिव इन्वर्स के बाद परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अगर ये सवाल आ गया, आप उठ के इधर आ जाए, आप बातें करी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इधर इधर इस तरफ आइए, चेयर लेके। अच्छा, खींचना ना, उठा के। अच्छा, ये देखें, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब हमने इन ये जो हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है जस्ट। तो इसमें ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये ब्रैकेट है, इसका मतलब है पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और बाहर माइनस भी ऐसे ही लगा देंगे और इसको माइनस कर देंगे इसमें से 2 - 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में, 1 - 3, 0 - 2,
और ये ब्रैकेट। अब आप ज़रा देखें 1 3 2, अब ये ब्रैकेट ख़त्म करो क्योंकि एक ही मैट्रिक्स आ गई। 2 में से 1 निकाला 1, आप कैलकुलेटर पर 1 माइनस 3 लिखेंगे ना, -2 आंसर देगा। 0 -2 -2 आंसर देगा। अब हम ये वाला ऑपरेशन इन दो का परफॉर्म करेंगे। 1 - 1 3 माइनस -2 और 2 -2। ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, दो साइन इकट्ठे अच्छे नहीं लगते। तो ये आप देखें, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, अव्वल तो ये आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप ये कैलकुलेटर पर भी लिखकर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये 1 - 1 कैलकुलेटर पर लिखेंगे 0 आंसर देगा, और 3 माइनस ब्रैकेट -2 ये सारा इसी तरह ब्रैकेट में डाल के कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो ये 3 + 2 यानी 5 आंसर दे देगा। और इसी तरह ये 2 माइनस प्लस 2 + 2 4। तो ये इतना सा काम करने के आपके 2 मार्क्स हैं। तो ये इस तरह का सवाल आ जाए, इसको कभी स्किप नहीं करना, आपने ज़रूर करना। आगे हमारे पास एक सवाल और आ रहा है जो बोर्ड में आया हुआ है 1 टाइम। वो ए आपको देगा और बी देगा, वो कहेगा A + B फाइंड करो। तो बहुत आसान है, आपने क्या फाइंड करना है, A + B। पहले आप A लिख लें 1 -1 0 2 3 2, और यहाँ पर प्लस बीच में डाल दें क्योंकि यहाँ प्लस है। फिर बी की वैल्यू हम डाल देंगे जो कि ये है हमारे पास 2 1 3 3 -2 4। तो ये पीछे आप देखें भाई, इसको क्या लिखें 1 + 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस हो जाएंगी। 2 + 3 -1, ये वाला -1 इस 1 के साथ प्लस होके आ जाएगा, -1 + 1, और ये वाला 3 इस -2 के साथ आ जाएगा। तो 3 प्लस ब्रैकेट में डाल देते हैं -2, और ये 0 + 3 हो जाएगा, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 पड़ा हुआ। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। आप इसको कैलकुलेटर से यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 1 3 3 + 2 5, ये कट जाएंगे, सेम है 0, और ये 0 + 3 3 3 प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 4 + 2 6। तो इस तरीके से ये बड़े आसानी के साथ नंबर्स की जमा माइनस करके आप इजीली ये सवाल हल कर सकते हैं। किसी को समझ ना आया तो मुझसे पूछ लें। क्लियर है? आगे चलते हैं जी। नहीं, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये हमने पहले प्लस किया था, अब हम माइनस करेंगे। ये भी 1 टाइम आया हुआ पेपर में। आपने निकालना है, फाइंड क्या करना है आपने, A - B। तो हम पहले A की वैल्यू लिख लेते हैं -4 1 2 3, और फिर हम माइनस डालते हैं, फिर B की वैल्यू लिख देते हैं -2 2 1 3। अब आप गौर से देख लें, -4 ये, और ऐसे ये -2 हमने 2 -1 और 1 -2 1 -2 3 -3 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से कर लें, या अगर आपको खुद से आता है तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। -4 ये +2 हो जाएगा, तो ये -2 आंसर दे देगा। ये 1 देगा, और यहाँ -1, और ये 0 आंसर दे देगा। ये इतना सा काम करने के आपको 2 मार्क्स असाइन होंगे। इसलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आप बड़ी आसानी के साथ ये नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे भाई, ए प्लस -1 -2। और से देखें ए का आंसर क्या दिया हुआ है उसने, -5। ए की जगह तो मैं -5 और 4 लगा दिया, प्लस ये वाला ऐसे ही यहाँ पर लेकर गया, और आगे जो पड़ा हुआ वो ऐसे उतार लेंगे।
बस ये मैंने किया कि ए की जगह ये लगा दिया, ये प्लस ऐसे ही आ गया और इसकी जगह ये आ गया। अब मैं इन दोनों के परफॉर्म कर लूँगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, -1 प्लस -1, सॉरी -5 प्लस -1, और ये 4 इसके साथ जब होगा तो 4 प्लस -2। ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, ख़ुद भी कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 -1 के साथ -6 दे देगा और यहाँ पर आपको 2 आंसर आ जाएगा। तो ये इतना सा काम करने के 2 मार्क्स है। इसको ज़रा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये आप एक इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने फाइंड करना 3a, किसी भी नंबर की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होता है। तो ये हमें ए हमें दिया हुआ, हम 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 3a बन जाए, जो कि हमने कैलकुलेट करना, और 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ये बात आपको याद होनी चाहिए कि 3 जो है अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होगा, अंदर हर वैल्यू से 3 ने जाके मल्टीप्लाई होना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। मुजम्मिल समझ आ रही है बात? मुजम्मिल बड़े लाइक स्टूडेंट हैं हमारे, इनको सब समझ आ रहा है। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, लेकिन माइनस के साथ 6, 3 3 दा 9 और 3 0 दा 0। तो ये आपके पास जो आंसर किस चीज़ का आ गया, 3a का, और यही आपने 3a ही कैलकुलेट करके उसको देना था। तो बड़ी आसानी के साथ आपने ये कैलकुलेट कर दिया। अब इसी तरह 1/3 से मल्टीप्लाई करने का भी है, एक सवाल हमारे सामने आया है, तो इसको भी देख लें कि 1/3 हम सी के इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी के जो मैट्रिक्स है उससे भी हम बाहर की यानी लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है 1/3 सी, इसका तो आंसर निकाल। ये अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होगा, देखें ज़रा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय -3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6। खुला खुला काम करेंगे ना, कभी गलती नहीं होती। 3 1 3, 3 1 3, ये 1/1 यानी 1 आएगा। 3 1 3 3, ये नीचे वाला ऊपर वाले से सिंप्लीफाई हो जाता है, तो 1 -1 मल्टीप्लाई होके -1/1 यानी -1। 3 1 3, 3 2 6, ये 2/1 आंसर दे देगा। तो नीचे 1 होता है, या लिखो या ना लिखो, तो ये हमारे पास 1/3 सी का आंसर ये हमारे पास आ गया। बहुत आसान काम है, ये मुफ्त के नंबर है आप लोगों के, इसको आपने कभी भी मिस करके नहीं आना। नहीं जी, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। व्हाट इज़ कम्यूटेटिव लॉ? तो यहाँ पर उसने आपको कम्यूटेटिव लॉ का पूछा है कि बताएं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो मैं ये कम्यूटेटिव लॉ आपके सामने रख रहा हूँ, गौर से देख लें कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव कम्यूट से निकला है कि अगर हम ए को बी में ऐड कर दें या बी को ए में ऐड कर दें तो आंसर इक्वल आना चाहिए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। जब नंबर्स की सूरत में ये कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं, फर्ज करें मैंने एक नंबर लिया 3, एक नंबर लिया 3, चल नहीं जाता ये, हाँ जी, एक नंबर मैं ले लेता हूँ 3 और एक नंबर मैं ले लेता हूँ 2। अगर मैं 3 में 2 ऐड करूँ या 2 में 3 ऐड करूँ, अगर तो सेम आ जाए आंसर, तो ये कहते हैं कि ये नंबर्स आपस में कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। यही काम हम जब नंबर्स की बजाय मैट्रिसेस में करते हैं तो वो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ होती करती हैं कि नहीं। तो मैं 2 मैट्रिक्स मुझे दी हुई है, एक ए और एक बी, चेक करते हैं कि कम्यूट करती हैं कि नहीं। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, मैं एडिशन के लिहाज से करूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नहीं कर रहा। तो फर्स्ट वी विल टेक ए प्लस बी, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 2104। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। -7 में 4 ऐड करेंगे -3 आ जाएगा,
ये देखें मेरे पास, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया काम क्योंकि हम पीछे ऐड करके आए, इसको मैं 1 कह देते हैं। ये मैंने ए में बी को ऐड किया था, अब मैं बी में ए को ऐड करके चेक करता हूँ। अब मैं पहले बी की वैल्यू लिखूँगा 2104 और फिर ए की लिखूँगा 4200-7। इन दोनों को ऐड करके चेक कर लें। 2 में ऐड करेंगे 4, क्या आएगा 6। 0 में ऐड करेंगे 0 0। 1 में 3 ऐड करें, 2 ऐड करेंगे 3। 4 में से -7 निकाल तो -3। अब आप गौर से देखें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 आंसर आ गया, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आ गया, ये 3 है तो ये भी 3, ये -3 है तो ये भी -3 आ गया। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि हमारा ये जो आंसर आया है, ये जो हमने a प्लस बी का आंसर निकाला था फ्रॉम 1 एंड 2, जो a प्लस बी का आंसर था वही तो b प्लस a का आ गया। हैंस ये जो है कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर गया हमारा। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन सेटिस्फाइड। तो ये इस तरीके से मैंने ये कम्यूटेटिव लॉ आपको बताया कि